नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार और आज हम आपके लिए 3 स्टॉक्स लेके आए हैं जिन पर ब्रोकरेज हाउस की एक रिपोर्ट आई है। जी हाँ, गोल्डमैन सैक्स ने 3 बैंकों पर अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक। इन तीनों बैंकों को लेकर इस ब्रोकरेज हाउस ने कुछ ऐसी बातें की हैं जिस पे गौर देना बहुत ज़रूरी है और यही वजह है कि आज जो आपने यस बैंक में जो गिरावट देखी उसके पीछे कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट है, क्योंकि रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिसके बाद अब ये लग रहा है कि क्या यस बैंक में तेज़ी ख़त्म हो गई। क्या यस बैंक में अब वो दौर तो तेज़ी का था, 25 रुपये से ऊपर का जो स्टॉक से चल रहा था, क्या वो दौर ख़त्म होने वाला है? जी हाँ, कुछ ऐसा ही है अगर हम इस रिपोर्ट को देखें। हालांकि कोई भी निवेश करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें, लेकिन जो इस रिपोर्ट में कहा गया है वो हम आपको बताते हैं। बेसिकली गोल्डमैन सैक्स ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की आज। उस रिपोर्ट में ये कहा कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं और यही वजह है कि सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी एसबीआई को लेके जो रेटिंग थी इस ब्रोकरेज हाउस ने वो न्यूट्रल कर दी है और साथ ही जो इस शेयर का नया प्राइस टारगेट रखा है वो 741 रुपये रखा है। ब्रोकरेज फर्म का ये कहना है कि अगर हम 1 साल की फॉरवर्ड प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये करीब 1.2 गुना उस वैल्यूएशन पर है और जो मुनाफे के अगर हम डायनामिक्स हैं उसको देखते हुए फ़िलहाल जो उसकी वैल्यूएशन है वो फेयर नज़र आ रही है। और अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो 12 महीनों के अगर हम वैल्यूएशन को निकालें, जो उन्होंने मेथड यूज़ किया है उसके हिसाब से जो इसका टारगेट है वो 741 रुपये बनता है। इसके अलावा बात हुई है आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। आईसीआईसीआई बैंक की जो रेटिंग है उसको लेके भी ब्रोकरेज हाउस ने न्यूट्रल रेटिंग दी है। साथ ही प्राइस का जो नया टारगेट रखा है वो 1068 रुपये है। कोरोना के बाद अगर आप देखें, अगर आपके पास ये आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक है तो ये करीब 3 गुना हुआ है। तो लेकिन अब ब्रोकरेज हाउस का इस कहना ये है कि 3 गुने के बाद अब वो उतने ज़्यादा बुलिश नहीं है जितने पहले थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये यस बैंक को लेके। यस बैंक का नया टारगेट 16 रुपये रखा गया है और साथ ही सेल की राय दी गई है। हाल ही में इस स्टॉक्स में आपने देखा होगा कि ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, ये स्टॉक 25 रुपये के ऊपर भी गया। लेकिन अब गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है कि मार्जिन प्रोफाइल में जो सुस्ती है और जो क्रेडिट कॉस्ट की चुनौतियां हैं उसको लेकर इसके जो फाइनेंशियल्स होंगे अगले तिमाहियों में उस पर दबाव रह सकता है और यही वजह है कि उन्होंने सेल की रेटिंग दी है। और जैसे ही सेल की रेटिंग दी इसके बाद ये स्टॉक्स करीब आज 3% टूट गया। ये तो हो गए 3 बैंक, लेकिन एक और फाइनेंशियल कंपनी है जिसको फिनटेक कंपनी बोल सकते हैं आप, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को लेके भी इस ब्रोकरेज हाउस ने अपनी जो रेटिंग है वो न्यूट्रल कर दी है और साथ ही जो स्टॉक्स का प्राइस है वो करीब 6,815 रुपये रखा है। और आप ये मान सकते हैं कि बजाज फाइनेंस को जो है वो सेल की बजाय अब थोड़ा सा न्यूट्रल पे आ गई है गोल्डमैन सैक्स। तो कुल मिला के हमने आज 3 बैंकों की बात की। 3 बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और यस बैंक। तो आईसीआईसीआई और एसबीआई पर तो न्यूट्रल नज़रिया है गोल्डमैन सैक्स का, लेकिन यस बैंक को लेके सेल का नज़रिया है और नया टारगेट जो रखा है वो 16 रुपये रखा है। तो ये थी गोल्डमैन सैक्स की एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट जो हमने आपके साथ शेयर की। और अगर आपको लगता है कि हमने कोई वैल्यू एडिशन किया, आपकी जानकारी में इजाफा किया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार।